अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना शेख शहज़ादा और आप देख रहे हैं शेख शहज़ादा यूट्यूब चैनल। आज बड़े अरसे के बाद यूट्यूब देख रहा था तो स्क्रॉल करते करते एक वीडियो, एक थंबनेल मेरी नज़र से गुजरा कि जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि राम और कृष्ण को किसने पैगंबर कहा या किसने नबी कहा। इस थंबनेल की अजीब बात यह थी कि एक तरफ अलामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया आपकी पिक्चर लगी हुई थी और साथ में 3-4 और मौलवियों की तस्वीरें लगी हुई थी। तो यहाँ पर मेरा माथा ठनका कि ज़रूर दाल में कुछ काला है, तो इस वीडियो पर रिएक्शन देना चाहिए। एक बात मेरी जहन में रखिए कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ। कुछ दोस्त, एक अरसा से मैं तकरीबन वीडियोस नहीं बना सका, उसकी वजह ज़ाती मसरूफियत है। कुछ दोस्त जिनके पास मेरा नंबर है वो व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर रहे हैं और मसले के आला हज़रत से मोहब्बत करते हैं, मसले के आला हज़रत की वजह से मुझसे मोहब्बत करते हैं। वो मुझे यूट्यूब पर वीडियोस के नीचे कमेंट्स कर रहे हैं कि आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही, बनाइए, हमें मज़ा आता है, आपके साथ हम उलमा अहले सुन्नत को सुनते हैं तो दीन सीखने का मज़ा भी आता है और दीन आसानी से समझ में भी आता है। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि यह सिलसिला अब दोबारा ना टूटे। तो आज आपके सामने जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, जिस पर रिएक्शन देने लगा हूँ, अलामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, मेरी पसंदीदा शख्सियत हैं। अल्लाह पाक ऐसे उलमा जो कि मुसलमानों का ईमान बचाने में मसरूफ़ अमल हैं, अल्लाह पाक ऐसे उलमा का साया देर हमारे सरों पर कायम व दायम फरमाए। आइए मिलकर सुनते हैं अलामा फ़ारूक खान रज़वी दामत बरकातहुमुल कुद्सिया फ्रॉम इंडिया, और मौजू राम और कृष्ण को नबी किसने कहा। जी, राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम। ये है मसलक आला। हेलो, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बरकातुहू। जी फरमाइए। जमशेदपुर में सादिक फारसी बोलते हैं सर। जी जी फरमाइए। हजरत, तो एक ग्रुप में हम लोग जब बात कर रहे थे, लोगों की इस्लाह कर रहे थे, तो हम लोग देवबंदियों के अकायद वगैरह जो उनके ओरिजिनल किताब से पेश कर रहे थे। अच्छा, तो इसी बीच में जो है वो एक बंदा जो है वो सुन्नी भी है, बीच का बंदा है, मतलब कंफ्यूज है थोड़ा। जी तो उनको किसी देवबंदी ने भेज दिया आपका वो वीडियो कटा हुआ था, जिसमें आप बयान कर रहे थे इन लोगों के रद में कि इन लोगों ने, इनका अकीदा ये है कि राम कृष्ण जो है वो नबी हैं। तो उसके रद्द करते हुए आपने जो कहा था कि अलैहिस्सलाम वाला मामला एक वीडियो में आया हुआ है कि आपकी जबान से था कि इन लोग ये फिर कहो राम अलैहिस्सलाम या फिर शंकर अलैहिस्सलाम। पीछे का कटा हुआ था, खाली आपकी जबान से निकल रहा है कि अलैहिस्सलाम, और जी, उसका कहना है कि आप जो है राम और कृष्ण को अलैहिस्सलाम कहने के कायल हैं। तो वो पूरी वीडियो दिखाया क्या उसने? पूरी वीडियो नहीं दिखाया हजरत, वो एकदम छोटा सा, मतलब 10 सेकंड का ऑडियो है, वीडियो है। यही वहाबियों की बदमाशी होती है। असल में ये एक मौजू है मेरा, एक हम्म। उन्वान है एक तकरीर का, जिसका अलग अलग नाम से है। कहीं ये है कि देवबंदियों के अल्लाह रसूल, जी कहीं ये तकरीर इस उन्वान से डली हुई है कि क्या राम और कृष्ण नबी है। तो जी ये जी। देवबंदियों का और अहले हदीस और क्या नाम है इनका, आपका जमात इस्लामी, तीनों के, तीन जमातों के जो अकाबिरीन गुजरे हैं, इनका ये अकीदा इन्होंने अपनी किताबों में लिखा। इस पर मेरी तकरीरें हैं, और एक दो नहीं कई तकरीरें हैं। जी जी, नेट पर पड़ी हुई है हजरत, पूरी हाँ, फुल है। उसकी कई तकरीरें हैं। उनमें से ये एक तकरीर है जिसका आप क्लिप बता रहे हैं। जी ये मैंने भी देखा है। ये कुछ व्हाट्सएप पे आजकल क्या हो रहा है कि ये कुछ वहाबियों के नाजायज बच्चे पैदा हो गए हैं, क्योंकि जी इनके जी अकाबरीन में इतनी तो मर्दानगी है ही नहीं कि ये सामने आके बात करें। जी सही जी बात बारह है। जी साल से इनको मुनाजरों के चैलेंज करता हूँ मैं कई मौके पर। जी तो जी। ये ना अपनी बातों को प्रूफ करने के लिए सामने आते हैं, ना ये इनके मुल्ला जवाब देते हैं चुप्पी साध के बैठते हैं। अब ये चीज इनको खटकती है, इनके नाजायज बच्चों को। तो देखते जी हैं कि जी हमारे बड़े तो खामोश बैठे हैं, और फिर ऐसा है कि वो ना मानने वाली बात भी नजर नहीं आती, इनको इनकार की भी गुंजाइश नहीं नजर आती। वजह यह है कि मेरी तकरीरें ये होती है कि मैं इनके मौलियों के वीडियो भी दिखाता हूँ, जी जी जी। और जो किताबें हैं वो किताबें स्क्रीन पे दिखाता हूँ, उसके स्कैन पेज दिखाता हूँ। अब फिर ओरिजिनल किताबें टेबल पे खुद रखी होती है।
वो भी हाथ में लेके दिखाता हूँ। उसके बाद फिर ये सुभान चैलेंज अल्लाह। भी होता है कि भाई अगर किताब आपको इसकी स्कैन जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, उस पे अगर आपको डाउट है तो असली किताब मेरे पास है, आके देख लो। क्या बात इनके है। मौलवियों के नाम लेके चैलेंज करता हूँ, तो ये देखते हैं कि इसका जवाब तो देना मुश्किल है। जी जी। अपने मौलवियों की और अपनी जमात की कैसे इज्जत बचाना, तो अल्लाह रसूल का इन लोगों को खौफ नहीं है, आखिरत से तो इनको कोई लेना देना ही नहीं है, आखिरत की जी जी कामयाबी से तो इनका मकसद ही नहीं है। दुनिया तलबी और दुनिया मिल जाए, इसी में ये लोग मशगूल रहते हैं। तो ये इस तरह की कमीनेपन करते हैं कि मेरी तकरीर के कुछ अधूरे जुमले, असल में वो तकरीर गालिबन मेरे ख्याल से 10-12 साल पुरानी है। जी 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 जिस तकरीर की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, वो क्लिप मैंने देखी है, वो कुछ लोग और जी भी जी लोगों जी ने मुझे भेजा था वो क्लिप, जी 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 तो वो अधूरी डाली गई है। ये गालिबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, ये सिलीगुड़ी के एक इलाका है बंगाल का। अच्छा। अच्छा ये वहां जलसा हुआ था तकरीबन 10-12 साल पहले। राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम, ये है मसलक आला। फिर नबी कौन है इनके यहाँ, मुसलमान कौन है, वो अगर आप सुनेंगे और देखेंगे तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि ये कैसी पागल कौम है, इनको अजीब खप्त सवार है। आइए ये ज़रा सुन लीजिए कि इनके यहाँ काबिल ताज़ीम कौन सी ज़ातें हैं, कौन सी हस्तियाँ हैं, कौन सी शख्सियतें हैं। अभी हाल ही में एक मौलवी साहब है इनके, मौलवी इलियास साहब, अच्छा। मुफ्ती है। ये अल जमियत, इनकी जो जमात है वहाबड़ों की, जमियतुल उलमा हिंद, उसके सदर है इस वक्त। क्या बयान दिया इन्होंने, ज़रा सुन लीजिए। इंडिया टीवी की न्यूज़ है, ज़रा सुनिए। जी। जमात उलेमा के मुफ्ती मोहम्मद इलियास ने एक हैरान करने वाला बयान दिया है। अयोध्या में मोहम्मद इलियास ने कहा कि भगवान शंकर मुस्लिमों के पहले पैगंबर हैं और इस बात को मानने में मुसलमानों को कोई गुरेज नहीं है। जमात उलेमा 27 फरवरी को बलरामपुर में कौमी एकता का कार्यक्रम करने जा रहा है और इसी कार्यक्रम में अयोध्या के साधु संतों को भी आमंत्रित करने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल फैजाबाद आया, जहां मुफ्ती इलियास ने यह बयान दिया। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। वो हिंदुस्तान में आए थे। लोग क्या समझते हैं कि हमारा मजहब कहाँ से आया, हमारा धर्म कहाँ से आया, मक्का और मदीना। लेकिन ये गलत है। हमारे धर्म की शुरुआत हिंदुस्तान से हुई। हमारे पहले पैगंबर कौन है, शंकर जी, वो हिंदुस्तान आए थे, श्रीलंका। अस्तगफिरुल्लाह। अब झगड़ा लड़ने की जरूरत है आपको इनसे? अरे आप इनके पीछे हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? उनका पैगंबर शंकर, हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह। बेशक। हमारा दीन मक्का और मदीने वाला, इनका मेड इन इंडिया। तो फिर कैसे इनके पीछे नमाज, कैसे इनका जनाजा? इनको तो बोलना भाई तुम अपना इमाम भी दूसरा लाओ, अपना तुम्हारा नबी दूसरा, तुम्हारा धर्म दूसरा। तो बात तो इन्होंने खुद फैसला करके साफ कर दिया कि सुन्नियों का मजहब मक्का मदीने वाला है, हमारा मजहब मक्का मदीने वाला नहीं है। नहीं है। यकीन ना तो फिर सुन ले एक बार, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। ये खुद इकरार कर रहा है। वो समझते हैं कि हमारा धर्म जो है वो मक्के मदीने से आया है, गलत है ये। हमारे धर्म की शुरुआत यहीं हिंदुस्तान से हुई है। शंकर जी वहाँ लंका में आए थे, ये वो हमारे धर्म के इस्लाम धर्म के सबसे पहले प्रॉफिट हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो हिंदुस्तान में आए थे। ये हमारा जन्मभूमि भी है, हमारा धर्म भूमि भी है, अस्तगफिरुल्लाह। इसलिए हमको उससे प्यार है। सारे जहाँ से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। हर मानव जो है हमारा भाई है। शंकर और पार्वती भेदभाव दूर हो। शंकर और पार्वती, हाँ शंकर जी हमारे बाप हैं, शंकर कहिए, चाहे उनको आदम कहिए, चाहे मनु कहिए, लेकिन ये वास्तविकता है और इसको दृढ़ विश्वास से कहा जा सकता है। इस पर शब्दों में कह रहा हूँ मैं कि इसमें कोई शंका नहीं है और कोई शंका नहीं कर सकता है कि एक नर और नारी से मानव मात्र को ईश्वर ने पैदा किया है। ये वास्तविक आधार हमारे ध्यानों से निकल गए हैं। कार्बन आ गया है, उसको साफ करना पड़ेगा और दिलो दिमाग पर इसको बिठाना पड़ेगा, जब ये कौमी एकता कायम होगी। देखिए कार्बन आ गया है इनके दिमाग पे, कार्बोरेटर खराब हो गया, गाड़ी चल नहीं रही है इनकी बराबर। तो शंकर इनके कौन है और पार्वती इनकी अम्मी, तो गणपति इनका भाई हो गया। अब फैमिली समझ में आ गई आपको कैसी फैमिली के लोग हैं। तो अब मैं कहता हूं देखिए एक नबी की फैमिली है। नबी का खानदान किससे चला? इमाम हसन और इमाम हुसैन से। रसूल ने कहा लोगों तुम्हारा खानदान मर्द से चलता है, मेरा खानदान बेटी से चलेगा। हुजूर का खानदान, तो इनको नबी का खानदान गवारा नहीं, तो फिर कैसे इनके पीछे नमाज होगी भाई? कैसे फिर इनके जनाजों में शिरकत की जाएंगी?
अरे इनको तो चाहिए, इन्होंने तो हमारे मौलाना से कहना भी नहीं चाहिए, शर्म आनी चाहिए इनको जनाजा पढ़ाते वक्त हमारे मौलाना से कहते जनाजा पढ़ा दिए, इन्होंने तो ओम 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 करते ले जाना चाहिए क्योंकि इनका धर्म ही अलग है। और एक मजेदार बात सुनिए इसमें, हिंदुओं ने जब इसका बयान सुना तो उन्होंने भी इसको जूते लगाया, कहा बे चल बे तेरे बाप का पता नहीं चला तो यहाँ क्यों घुसा आ रहा है, ढूंढ कहीं और तेरा बाप कहाँ है। सही। शंकर को बाप तू बना रहा है, शंकर से कोई मतलब उनके यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं, शंकर को खुदा का दर्जा देते हैं। वो कहते हैं शंकर कोई अवतार थोड़ी लेता है कि जो अवतार लेके आदम बनकर आ गए। और अगर शंकर पहले पैगंबर है तो मैं चैलेंज करता हूँ देवबंदियों को कि पूरे देवबंदी मुझे बताया अगर शंकर पहला पैगंबर है तो आज तक आपने किसी आलिम की किताब में ये पढ़ा? हाँ सही है, सही है। कुरान में इसका कहीं जिक्र नहीं है। तो तुम कौन होते हो किसी को भी नबी बना दो? और यही हाल जाकिर नाइक का, ये भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। अब यहाँ रोक रहा हूँ, जहालत देखिए, वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोगों की थी। वेद खुदा की किताब थी? नहीं। खुदा की किताबें कितनी है? 4 है, तौरेत, इंजील, ज़बूर और कुरान। अब इसने 8 कर दिया। अब वेद खुदा की किताब होगी तो यजुर्वेद भी खुदा की किताब, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। अब ये 8 हो गई तो चाहिए जाकिर नाइक को कि इन किताबों पर भी ईमान ले आए। सही है। तो वेद खुदा की, तो ये खुदा की किताब नहीं थी। सबसे पहला तो ये टाई पहन के झूठ बोल रहा है, समझ रहे? इसलिए मैं कहता हूं किसी गधे को टाई पहना लो तो पढ़ा लिखा नहीं बन जाता, गधा गधा ही रहेगा। सही है। गधा गधा ही रहेगा। उसको टाई और कोट पहना रहे हो तो बहुत स्कॉलर नहीं बन जाता। लोग इसका हुलिया और इंग्लिश से देख के समझते कि बहुत बड़ा स्कॉलर हो गया। सही बात। अबे अमेरिका का भिखारी भी इंग्लिश में भीख मांगता है सही है। वो हिंदी में भीख नहीं मांगता। और अबू जहल भी अरबी बोलता था, उर्दू नहीं बोलता था। तो कोई अरबी बोलने लग जाए और कोई इंग्लिश बोलने लग जाए तो वो आलिम नहीं हो जाता था। तफक्को फिद्दीन किसी और चीज का नाम है जो इनको नसीब नहीं हुआ। वेद अगर खुदा की किताब थी, अबे खबीस कहां पे वेद खुदा की किताब आ गई? वो तो ऋषि मुनियों ने बनाई। मनुस्मृति में लिखा है कि चारों वेद जो है ये ब्रह्मा ने बनाए इनके। अब ब्रह्मा का हमारे यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं। अब उसके बाद इसकी और दूसरी जाला सुनिए। वेद अगर खुदा की किताब थी उस वक्त के लिए थी, उन लोग के लिए थी। आज हमें मानना चाहिए आखिरी किताब कुरान मजीद। इसी तरीके से एक शख्स ने मुझसे पूछा था क्या हम मान सकते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण खुदा के भेजे पैगंबर है? कुरान में आता है सूरह फातिर सूरा नंबर 35 आयत नंबर 24 में कि अल्लाह ने हर कौम के पास एक पैगंबर भेजा है। नाम से सिर्फ 25 पैगंबरों का जिक्र है कुरान में। तो अगर कोई शख्स मुझसे पूछता है कि श्री कृष्ण या श्री राम क्या पैगंबर हो सकते हैं खुदा के, तो मैं ये कह सकता हूं क्योंकि उनका नाम कुरान में मौजूद नहीं है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कुरान में नाम मौजूद फिर भी हो भी सकते हैं। अब अगर हो सकते तो कुरान में नाम आ जाता। जी हाँ। इतने मशहूर तो नाम तो आता। चलो कुरान में नहीं आया तो हदीस में आ जाता। चलो हदीस में नहीं है तो उलमा की किताबों में, अइम्मा की किताबों में। आज तक किसी भी छोटे से छोटे आलिम की भी किताब में आपने देखा राम अलैहिस्सलाम, शंकर अलैहिस्सलाम? तो बताइए तहकीक की बुनियाद पे तो वो थे क्या नहीं थे ये भी वजूद नहीं। और वो थे तो इसका भी सबूत कहाँ से मिलता है? गैरों की किताब से, हमारी किताबों से नहीं। मगर इसकी जहालत देखिए, कुरान में नाम नहीं है, 25 का नाम आया, उसका नाम नहीं, लेकिन फिर भी हो भी सकते हैं। तो कोई कहेगा नहीं ये भी तो कहा नहीं भी हो सकते। तो मैंने कहा ये नहीं हो सकते का तुक्के से काम नहीं चलेगा। अगर काम चल जाता है और इस पर कोई गिरफ्त नहीं, जाकिर नाइक फतवे से बच जाते, तो फिर मैं भी एक जुमला कहता हूँ मुझे भी फतवे से बचा के निकालिए और मैं निकल जाऊंगा। मैं भी ये जुमला कहता हूँ जाकिर नाइक हरामी हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। मैंने हरामी थोड़ी बोला, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। अब क्या है वो आप समझ लीजिए। तो ये कहने से काम नहीं चलेगा। मगर देखिए दोगलापना, जो नबी है उसको तो ईमान से ही निकाला है। अस्तगफिरुल्लाह। जो नबी के माँ बाप है उनको तो काफिर साबित करने के लिए किताबें लिख दी है। अस्तगफिरुल्लाह। जो रसूल के सहाबा है उनको मुसलमान मानने के लिए तैयार नहीं, और जिनका वजूद नहीं है उनको नबी बनाने पे तुले। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान तो छोड़िए पैगंबर बनाने पे तुले हुए हैं पहले। और ये तकरीर बम्बई में भी मैंने कई बार की है, बम्बई की भी तकरीरें हैं, अलग अलग यूपी में भी बोला है, क्या नाम है आपका, राजस्थान में भी बोला है।
अगर ये इस मौजू पे आप तकरीर ढूंढेंगे मेरी, तो मैं अंदाजे से कह सकता हूँ कि 25 से 30 तकरीरें आपको मिल जाएंगी। 7-8 तकरीर तो हम लोग निकाल लिया सर। हाँ, 25-30 जगह मैंने किया है। अब हो सकता है कुछ तकरीरें अलग नाम से डाली गई हो, या कुछ जगह पे लोग अपलोड भी नहीं करते हैं, फिर कुछ जगह कैमरे भी नहीं लगे होते। लेकिन मुझे अच्छे से याद है, अगर मैं थोड़ा सा जहन पे जोर दूं और तलाश करूं, तो 25 जगह तो मैंने कम से कम बोला होगा। बहरहाल 7-8 जगह भी जो है वो काफी है। जी जी, असल तकरीर सुन के आदमी ये देख सकता है कि भाई मैंने क्या कहा है। मैंने वहां ये रद्द किया असल में कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि राम और कृष्ण नबी हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जी। फिर इनकी किताब है हदियतुल मेहदी, जी जी, जिसको वहीदुज़्ज़मा हैदराबादी गैर मुकल्लिद ने लिखा है। उसने लिखा है कि राम, कृष्ण, बौद्ध ये सब पैगंबर थे और हम पर वाजिब है कि हम इन पर ईमान लाए। जी जी जी। उसी तरह वो महमूद है, इनका क्या नाम है, अभी ये जो जमियतुल उलमा का जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है इनका, महमूद मदनी, उसने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारे जो कासिम नानातवी साहब थे, उन्होंने तो बाज़ाब्ता किताब में लिखा है और उनके मानते थे कि राम और कृष्ण के नबी या पैगंबर गुजरे हैं। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि मैं जब उनकी तालीमात देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि श्री रामचंद्र जी के बारे में और श्री कृष्ण जी के बारे में, दोनों के बारे में लिखा है, किताब लिखी है कि उनकी तालीमात का मतलब टीचिंग्स, जब हम टीचिंग्स देखते हैं उनकी तो हमें ऐसा लगता है कि वो नबी थे। जी जी, उनकी तालीम से लगता है कि पैगंबर गुजरे। मौदूदी ने भी लिखा है इसको अपनी किताब तफहीमात में। तो मैंने ये सारी किताबों के भी हवाले दिए, इनके मौलियों को भी दिखाया, ये सारी चीजें दिखाया कि मेरा इनसे मुतालबा, 2 मुतालबे होते थे। पहला ये मुतालबा होता था कि भाई हमारे कौन से मोतमद आलिम ने, हमारे कौन से इमाम ने अपनी किताब में इनको पैगंबर लिखा है। फिर ये कौम जो मानती है इनको, राम और कृष्ण को, वो खुद इनको पैगंबर तस्लीम नहीं करते। वो उनका तस्वुर एक अलग है, वो विष्णु का अवतार वगैरह मानते हैं, उसको भगवान मानते हैं उनको। उनका तो पैगंबर का कोई तस्वुर ही नहीं है। चलो ईसाई के यहाँ पैगंबर का तस्वुर मिल जाएगा, यहूदियों क्या मिल जाएगा, पारसियों क्या मिल जाएगा, लेकिन जो हुनूद है हमारे है हिंद के, उनके यहाँ तो पैगंबरी का कोई तस्वुर ही नहीं है, तो वो कौम खुद नहीं मानती। फिर आपके पास कौन सा पैमाना है? कुरान में इनका नाम और जिक्र नहीं है। मैंने कहा मैं ये जवाब दे रहा हूँ उसमें, जी जी, इनकी वीडियो दिखा के कि भाई कुरान में इनका नाम नहीं है। 25 पैगंबरों के नाम आया, तो जब इतने अहम पैगंबर और इतनी बड़ी कौम उनके मानने वाली, तो फिर इनका नाम कुरान में क्यों नहीं आया? चलो कुरान में नहीं आया तो कम से कम हदीस में आ जाता। किसी हदीस में इनका नाम नहीं है, चलो हदीस में ना सही किसी इमाम की किताब में आ जाता। मैंने चैलेंज किया कि किसी भी मुस्तनद आलिम या मुस्तनद इमाम की किताब में हमें दिखा दो कि किसी इमाम ने अपने जमाने में इनको पैगंबर लिखा और कहा। तो मैंने कहा जब ये नहीं है, क्या आज तक, अब उस पे मेरे जुमले रद्द करते हुए, क्या आज तक आपने किसी को राम अलैहिस्सलाम कहते हुए सुना, कृष्ण अलैहिस्सलाम कहते हुए सुना? अगर ये पैगंबर होते तो जाहिर है कि फिर इनके आगे हमारे लोग इनका जिक्र करते और अलैहिस्सलाम भी कहते हैं इनको। वही तो मैं तकरीर में कह रहा हूँ कि भाई फिर हम अलैहिस्सलाम किसी ने कहा, अलैहिस्सलाम किसी ने कहा, राम अलैहिस्सलाम, ये इस तरह के जुमले है। वो किसी ने कहा कृष्ण अलैहिस्सलाम, तो किसी ने कहा वो काट दिया उसने। किसी इमाम ने आज तक लिखा इनको अलैहिस्सलाम, वो किसी इमाम ने लिखा वो जुमला काट दिया, बस वो मेरा उतना जुमला अलैहिस्सलाम। हजरत ने इसका रद्द कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये फारूक खान रजवी साहब बोले हैं, ये गलत है, तुम लोग मानो या ना मानो। हम ठीक है, पूरा दिखाओ ना, जब बोले हैं तो आगे पीछे की भी पूरी दिखाना चाहिए ना, कि नहीं देखो बोले भाई ना, आगे भी कोई खुलासा नहीं है, पीछे भी वो खुलासा नहीं है, ये इतनी ही बात बोले। और हम ये भी आप तुम लोग खोज के दिखाओ। 2 सेकंड 3 सेकंड में किसी की बात मुकम्मल हो जाती है? जी, 2 सेकंड 3 सेकंड में बात हो जाती है। अच्छा, अगर होती भी है, चलो बोला है, तो फिर उस असली वीडियो को दिखाने में मौत क्यों आ रही है तुम्हें? सही बात। लेकिन आज तक कोई आलिम की जबान से हमने नहीं सुना कि राम अलैहिस्सलाम, अभी तुम भी नहीं कहते, तुमको भी अभी तक हमने तो नहीं सुना कम से कम। दयानतदारी का तकाजा तो यह है कि मैं दयानतदारी से कहता हूँ कि भाई ये अलग बात है कि तुम्हारे मौलवियों ने किताबों में लिख के मर गए वो, ये पैगंबर हो सकते हैं। बाद ने कहा पैगंबर है, वहीदुज़्ज़मा ने कहा तो पैगंबर है, इन पे ईमान लाना वाजिब है। बाद ने कहा हो सकते हैं। बहरहाल तुम्हारे यहाँ इसमें हो सकते हैं और है, इसको लेकर इख्तलाफ है, लेकिन फिर भी तुमने अलैहिस्सलाम कहने की जरूरत नहीं की। तो मैंने कहा अगर ये वाकई पैगंबर होते या हो सकते हैं, तो फिर अलैहिस्सलाम क्यों नहीं कहते तुम? ये तो मैं उन पर कह रहा हूँ। और वो किसी खबीर बदबख्त ने क्या किया कि वो जो उतना ही जुमला हो, एक मिनट का भी पूरा जुमला नहीं, वो क्या 10 सेकंड या 12 सेकंड के, बस वो उतना जो मैं उनके जुमले, मैंने उन पे जो मतलब बतौर इल्जाम में कह रहा हूँ कि क्या राम अलैहिस्सलाम कभी आपने सुना,
क्या कृष्ण अलैहिस्सलाम, तो बस वो उतना काट दिया जितना मैं अलैहिस्सलाम लफ्ज मेरी जबान से निकल रहा, आगे पीछे सब छोड़ दिया उसने। तो असल में ये वो लोग हैं, मैं कड़वा जुमला बोल रहा हूँ, हालांकि मैं खुद कोशिश करता हूँ कि यार अपनी जबान को बदफाज गोई से बचाऊं, और ये शरीयत का हमारे हुक्म और तकाजा भी है कि हमको अपनी जबान से अच्छी बात कहना चाहिए। लेकिन ये इस तरह की जो हरकतें होती है ना, इससे आदमी फिर मजबूर होकर भी सख्त जुमले बोलने पे मजबूर हो जाता है। एक होता है कि भाई आप हमारा रद्द करते कीजिए, हम आपका रद्द करते हैं, लेकिन कोई लॉजिक तो हो भाई, उन बातों पे कीजिए जो हमारी किताब में मौजूद है। अलग से अगर ये इस पर बहस हो सकती है कि आपने हमारी किताब से कोई बात कही, आपके समझने में गलती है, हमारा अकीदा वो है नहीं है, आप उसको कैसे समझ रहे, लेकिन कुछ तो है, लिखा है, कुछ है ही नहीं। आप यानी उल्टा यानी किसी और की बात जो है वो हमारे खाते में डाल दे, ये तो दयानतदारी के भी खिलाफ है, ये तो कमीनापन है, ये तो अल्लाह रसूल से बेखौफी का आलम है। कल तो ये अगर बिक जाए कोई बदबख्त इस तरह के लोगों को, यानी कि इनके लिए दुनिया ही सब कुछ है, तो ये तो ईमान का सौदा करे, तो कल कुरान से भी कह सकते हैं कि भाई कुरान के अंदर भी वो जो आयतें हैं ना जिसमें अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के अकीदे बयान किए, तो कहेंगे ये अल्लाह के ही अकीदे है, ये रसूल के ही अकीदा है, ये अल्लाह ने ही बयान किया है। ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है, अधूरी क्लिप काटना, ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है कि जैसे कोई कहे कि भाई देखिए कुरान में मैं साबित करता हूँ, और वो इतनी आयत सुनाए कि नमाज के करीब भी ना जाओ, और कहे देखो कुरान में नमाज पढ़ने से मना किया है कुरान ने भाई, अब उतना ही सुना है आपको, तो ये दयानतदारी के खिलाफ है, ये कमीनेपन की इंतहा है। मगर जो पढ़ा लिखा अक्लमंद आदमी देखेगा तो कहेगा जनाब आगे का जुमला तो पढ़िए, आप आगे का क्यों काट दिया आपने, आगे ये है कि जब नशे की हालत में हो, नशे की हालत में उस वक्त, अच्छा फिर उस पर भी कोई बददियानती पे आ जाए तो कहा कि देखो भाई कुरान में है कि नमाज के वक्त शराब ना पियो, उसके अलावा दूसरे वक्तों में पी सकते हो, और फिर ये आयत कोट करे, तो फिर उसको कहा जाएगा कि बददियानती अभी भी कर रहे हो तुम। भाई ये पहले का हुक्म है, ये हुक्म तो फिर मनसूख हो गया। इब्तिदा में जब शराब हराम हुई तो सिर्फ नमाज के लिए रोका गया कि नमाज के वक्त में ना शराब ना पियो, मगर बाद में फिर मुतलकन हमेशा के लिए हर लम्हे के लिए हराम कर दी गई, तो ये बात की भी आयत है, तो उसको आप क्यों छुपा रहे हो। तो ये बददियानत आदमी इस तरह होता है। तो वो सख्त जुमला मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वो नाजायज बच्चे हैं, या तो इनकी माएँ नेक नहीं है और इनका बाप एक नहीं, क्योंकि ऐसी हरकतें वही करता है कि जिसकी तो माँ नेक ना हो और बाप एक ना हो, जिसका बाप एक हो और माँ नेक हो, इस तरह की कमीनी हरकत वो नहीं करता। मुझे अगर कोई छोटी सी क्लिप भेजता है ना किसी वहाबी की, लोग भेजते हैं फारूक साहब फला वहाबी ने फला मौलवी ने ये बयान क्या इसका रद्द कीजिए, तो मैं कहता हूँ भाई पहले इसकी आप पूरे तकरीर की लिंक भेजिए, अगर वो नहीं भेजता तो हम उसको सर्च करके मैं अपने लड़कों को कहता हूँ कि भाई इसकी असली तकरीर ढूंढो, और पूरी तकरीर चाहे वो 1.5 घंटे 2 घंटे की हो, उसको सुनते हैं कि हो सकता है भाई आगे पीछे कोई ऐसा जुमला हो कि जो मतलब बात हो ही ना, जो कुछ लोगों ने बताने के लिए इस तरह की मतलब कोशिश की हो। ये दयानतदारी के खिलाफ है ये। अगर मैं तो अपने नौजवानों को भी कहूंगा कि इस तरह नहीं करना चाहिए, वही बात कीजिए आप जो वाकई उनका अकीदा है। हमको उनके अकीदे ही इतने बदतरीन है कि उनको साबित करने के लिए हमें किसी झूठ की जरूरत ही नहीं है। उनके अकीदे साबित करने के लिए हमें उनकी किताबें, उनके मुल्लाओं के कौल ही काफी है हमारे लिए, उनकी तकरीरें ही काफी है। हमको एक्स्ट्रा उन पर कोई इल्जाम लगाने की जरूरत ही नहीं हो, और किसी पर बहुतान बांधना, इल्जाम लगाने इसकी शरीयत हमें इजाजत भी नहीं देती, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, चाहे वो मुशरिक ही क्यों ना हो। ये तो ये सेवा इन्हीं का, ये मुनाफिकों की फितरत रही है, तोहमत लगाना, बहुतान लगाना, ये तो इनकी फितरत है। तो हालांकि मेरे पास इतना वक्त होता ही नहीं कि मैं इन नौज़ायदा चूजों को देखूं, ये करूं। भाई मेरी अपनी मसरूफ है, आप मेरी तकरीर सुनते होंगे, देखते होंगे कि एक बात पे कितने हवाले होते हैं, और उन हवालों के लिए कितनी वक्त की जरूरत होती है, कितनी तहकीक की जरूरत होती है, कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है। इतनी फुर्सत कहाँ होती कि इन गुमनाम बच्चों को जो है, इनके नाजायज बच्चों की तकरीरें या इनकी क्लिपें सुनता बैठा रहा आदमी, देखता रहे। लेकिन अब वो तब देखता है कि जब, जैसे अब आपने अभी मतलब बात की तो मैं इतनी बात कर ले रहा हूँ, थोड़ी फुर्सत है। किसी ने भेज दिया कि लिंक के भाई या क्लिप भेज दिया, फारूक साहब देखिए क्या हो रहा है, तो देखने में आती। वरना बाखुदा कह रहा हूँ कि इनके जो, अच्छा इनके मौलियों में भी फिर मेरा एक लेवल है कि मैं इनके बड़े ही मौलियों को मतलब अटैक करता हूँ। चिल्लर मौलियों को तो मैं घूमता और गिनता भी नहीं हूँ, जो ज्यादा मारूफ नहीं है। जो इनके मारूफ है वही, क्योंकि क्या ये मशहूर होने के लिए भी आपके खिलाफ बोलना चाहते हैं। वही होता है कि ये मशहूर, अब अगर इनका आप रद्द करे तो इनको कोई जानता नहीं, तो फिर इनको लोग जानने लगते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जानने लग जाएंगे लोग। हाँ, फिर इनके लोग जो है इनको उठा लेते हैं फिर हाथों हाथ के, भैया चलो इसका रद्द किया फारूक रजवी ने, तो ये इसको चने के झाड़ पे चढ़ा दो आप। ये मशहूर होने के तरीके हैं, मगर ये बदबख्त थोड़े से व्यूज पाने के लिए, तो ये दुनिया कमाने के लिए ये इसका ख्याल नहीं करते ये लोग खबीस, के भाई आखिरत में इसका जवाबदेह होना है। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं इनका शुक्रिया अदा करूंगा फिर भी कि इससे एक मेरा बहुत बड़ा फायदा हुआ है
जी जी और जी वो ये खबीसों को पता नहीं कि इन हरकतों से ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जी, ये तो इस बिल्कुल खुशफहमी ऐसा में है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, फारूक रजवी को बदनाम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जी होता ये आज की इंसानों की फितरत है, हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर किसी के पास यूट्यूब है और हर किसी के पास उसके मोबाइल में नेट है। जी अगर वो हजरत। किसी के बारे में कोई ऐसा आता है तो इस मामले में भी ऐसा हुआ। 6-7 तो वीडियो मेरे चैनल पे डले हुए हैं कि जिन्होंने सिर्फ इसी बुनियाद पर, ये जो गौसे आजम वाला वाकया है उसकी तहकीक की बुनियाद पर मुझे भी सुना और बाकायदा जर्जी से मुलाकातें की और से कहा भाई किताब दिखाओ। वो नहीं दिखा सका तो उन्होंने तौबा की है भाई इस फिरके से। उसमें तो एक अल्लाह आलिम भी थे, एक माशाल्लाह मौलाना भी है जो माशाल्लाह। आलिम थे, मस्जिद में पढ़ाते हैं नमाज, और उन्होंने वीडियो बना के डाला मेरे अपने ही चैनल पर है कि मैं क्या अहले बात सुन्नत क्यों बना। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्या बात। माशाल्लाह और अभी भी वो इमामत कर रहे हैं। फिलहाल वो बदअकीदा मस्जिदों से हटा दिया गया उनको, जिस मस्जिद में थे, क्योंकि अकीदा बदला तो उन्होंने अब मस्जिद से हटा दिया, लेकिन अब अहले सुन्नत मस्जिद में आज भी इमामत करते हैं, आज भी। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। वो, ये हक बयानी का फायदा है। हाँ ये फायदा तो उसमें। अब अगर मेरे कई वीडियो पे आप कमेंट देखिए, लड़के बताते हैं हमारे यहाँ जो कमेंट्स पढ़ते हैं, जो जवाब देते हैं, जो एक टीम है हमारे यहाँ बिल्कुल, ऐसे 4-5 लड़कों की, सब माशाल्लाह पढ़े लिखे इंजीनियर्स लड़के हैं इसमें। तो ये इनकी टीम है, ये कमेंट्स पढ़ती है, जो काम के कमेंट्स होते हैं उनके जवाब देते हैं, करते हैं। तो वो इस तरह के कमेंट्स मुझे कभी कभी बताते हैं कि फारूक साहब देखिए ये कमेंट देखो। तो अक्सर ऐसा शायद ही कोई वीडियो मेरा भी इस वक्त मिलेगा आपको कि जिसमें 1-2 ऐसे कमेंट्स आपको नहीं मिलेंगे कि जिसमें होता है कि फारूक साहब हम पहले वहाबी थे, देवबंदी थे, आपकी तकरीर सुनने के बाद हम सुन्नी बने और हमको हक समझ में आया और हमने तौबा की। हजरत ये लाखों की तादाद में लोग ऐसे हैं, हाँ, लाखों की ये तादाद में। ये किसी ने मुझे कान में कहा, तो ये मैं झूठ गढ़ के नहीं कह रहा हूँ, ये कमेंट तो चैनलों पे मौजूद है, आप भी जाके पढ़ सकते हो। वो कमेंट्स ही लिखे होते हैं भाई इसके अंदर, वो लोग लिखते हैं, बाकायदा नंबर मांगते हैं कि भाई फारूक साहब से पर्सनली बात करना है। और उसमें बहुत सारे वो लोग हैं जो फिर वीडियो भी बना के जिन्होंने डाला है कि तौबा का सब। तो उससे होता क्या है कि जब ये इस तरह की हरकत कर रहे हैं ना, तो उसमें मेरा फायदा हो रहा है बहुत बड़ा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। फायदा ये होता है कि सामने वाला देखता है यार फारूक रजवी साहब यानी क्या बरेलियों का आप कोई दुश्मनी में देखता है क्या, बरेलियों का वाकई इतना गंदा अकीदा है यार, इस शख्स को सुनना चाहिए कि और क्या गंदगी बकता है। वो इस नियत से मेरी तकरीर सुनने जाता है कि भाई इसने ये बोला कि राम और कृष्ण जो है नबी थे, तो और भी क्या बोला जरा सुनो यार, और फिर तकरीर ढूंढता है तो ये और क्या खुराफात बकता है सुनो। अब जब वो जाके सुनता है तो वहां देखता है अरे यार इसने बोला तो कुछ और है और ये तो उल्टा इनका रद्द कर रहा है। फिर और तकरीर सुनता है, वो इसी चक्कर में सुनता है कि इसकी खुराफात पकड़ू। मगर जैसे जैसे सुनता है तो उसका भी अल्लाह ताला उसका ज़हन खोलता है, हिदायत मिलती है कि यार ये तो हर बात दलील से बोल रहा है, हर बात किताब के हवाले से बोल रहा है, हर चीज स्कैन दिखा रहा है, किताबें दिखा रहा है, टेबल पे किताबें रखी है, चैलेंज करता है, क्वेश्चन आंसर का सेशन चलता है इसमें, फिर पब्लिक को ये खुलेआम इजाजत देता है। जी तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। उम्मीद है इंशाल्लाह ये सिलसिला अब नहीं टूटेगा और आपकी और मेरी इंशाल्लाह रोज़ मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।